भीष्म पितामह जब अपने सरसैया पे पड़े हुए थे, जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो भगवान कृष्ण भीष्म के पास गए थे, पांडव भी गए थे, जो कुछ जीवित थे वो लोग गए, और तमाम विधवा महिलाएं गई, क्योंकि उसमें कई करोड़ औरतें विडो हुई थी, एक दो नहीं, कई करोड़, 18 अक्षौणी सेनाएं मारी गई थी। तो भीष्म पितामह से भगवान कृष्ण ने कहा, पांडवों को बोला कि आप पितामह भीष्म से शिक्षा लीजिए कि अब आप राजा बनने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भीष्म पितामह कहे कि भगवान कृष्ण से कि जहां आप हैं, जहां परमात्मा साक्षात हो, वहां मैं ज्ञान दूं, ऐसा तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पितामह, आपका अनुभव जो है, उस अनुभव के पास तक हम नहीं पहुंचे हैं। यद्यपि वो परमात्मा थे, लेकिन वो उन्हीं के मुंह से, चूंकि धरती पर खेल होता है ना परमात्मा का, बोले कि इसलिए पितामह आप ही इन्हें शिक्षा दीजिए। तो भीष्म पितामह कहे कि जीवन में कभी भी राजा बनो, लेकिन अपने देश का विभाजन मत होने देना। यह शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि देश का विभाजन कभी शांति का प्रतीक नहीं हो सकता। क्यों? हस्तिनापुर शांति के लिए ही विभाजित हुआ था। पांडव को खांडव वन जो मिला था, जिसको इंद्रप्रस्थ उन्होंने बना दिया, और हस्तिनापुर दुर्योधन को मिला, तो किस लिए मिला? एक परिवार की लड़ाई थी, और उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए अपने राज्य का विभाजन उन्होंने किया। लेकिन क्या लड़ाई समाप्त हो गई? लास्ट में क्या हुआ? दोनों तरफ के लोग मारे गए, और करोड़ों करोड़ों महिलाएं विधवा विलाप करती मिली। तो इसका मतलब उस इतिहास से हम सीखे नहीं थे, इसलिए हम लोग विभाजन को तैयार हो गए। देश का विभाजन कभी शांति का प्रतीक हो ही नहीं सकता है। अब इसका वर्तमान में भी आप असर देखिए। विभाजन किसका हुआ? पहले अफगानिस्तान चला गया, फिर म्यांमार चला गया, इसके बाद फिर जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने पाकिस्तान दे दिया। आज हमारे यहाँ अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण वही विभाजित देश है ना, जिसको हम लोग इसलिए दे दिए कि यह शांति स्थापित हो जाए हमारे देश में। लेकिन उसी के कारण आज हम सब अशांत हैं, वह भी देश अशांत है, क्योंकि अशांति कोई एक तरफ नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। तो दोनों देश अशांत हैं कि नहीं है? इसीलिए श्री माता जी हमारी कहती हैं कि अपनी संस्कृति को जानो और उससे सीखो और उसे पहचानो। तो अगर हम महाभारत के उस भीष्म पितामह के संवाद को सीखे होते, तो 1947 में जो 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ, वो कभी स्वीकार न करते। अब उसमें भी देखिए शांति में हुआ क्या? विभाजन हम लोगों ने इसलिए माना क्योंकि शांति स्थापित हो जाए, देश में खून खराबा न हो। लेकिन विभाजन के समय क्या हुआ? दोनों तरफ से लाखों लाख व्यक्ति जो है मार दिए गए। मतलब विभाजन के बाद अशांति उसी दिन से चालू हो गया। तो हमें इतिहास से कुछ सीखना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। आज कोई पड़ोसी देश कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम सब तो सहयोगी हैं। हम लोग तो मालूम है कि आत्मा तो हमेशा अमर रहता है, और हम सब श्री माता जी को भी जानते हैं, श्री कृष्ण को भी जानते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में? अपने उपदेश के दौरान उन्होंने कहा था कि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होती है। तो जन्म किसका हुआ था? किस देश का हुआ था? भारत तो अनादि है, इसका तो कभी जन्म हुआ ही नहीं। तो जो नए देशों का जन्म हुआ, उनकी मृत्यु एक दिन निश्चित है, और वो भारत में विलय होंगे ही होंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री माता जी।